हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th के 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या दे रखा है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, that is s1? what is the sum of the first two terms, what is the second term? Similarly find the third term, the 10th term and the nth term। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझेंगे हमें क्या दे रखा है यहाँ पे। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी हमें SN दे रखा है। ठीक, वो कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये तो दे रखा है। बाकी बहुत पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्या पूछा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक, एक AP है। ठीक, तो उसका हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म जो हम वैसे तो हम बोलते हैं A1। ठीक, यही हमारा क्या है होता है। S1 भी एक्चुअली यही होता है। ठीक, एक AP दे रखी है बहुत सारे टर्म्स की, तो उसका फर्स्ट टर्म जो होगा A1 होगा। हम बोले कि S1 निकालो, S1 का मतलब क्या हुआ, एक टर्म का सम, यानी जो फर्स्ट टर्म है वही तो S1 हो गया। ठीक, दूसरा क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, हमें S2 फाइंड करना है। ठीक, दो टर्म्स का सम। फिर पूछ रहे हैं सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द थर्ड S3 S। ठीक, फिर हमें क्या पूछ रहे हैं कि A3 निकालो, A10 निकालो और AN निकालो। इतनी चीज़ें निकालनी है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है। देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले तो A1 चाहिए, इसके का मतलब क्या चाहिए हमें S1। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो A1 बोले या फिर बोले S1। SN हमारा ये है, तो S1 क्या होगा, देखो इनको 1 रख दो। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1। ठीक, ये क्या हो गया हमारा 3। तो S1 बोलें या A1 बोलें, ये हमारा क्या हो गया, A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। फिर क्या चाहिए हमें S2। ठीक है, तो S2 हमारा यहाँ पे इनको 2 पुट कर दो। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 8 माइनस 4, ये हो गया 4। तो S2 हमारा आ गया 4। ठीक, दो आंसर हमारे आ गए, ये भी आ गया ये भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए है, A3। ठीक, तो अब A3 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखो। ठीक, अब देखना आगे कैसे काम करेंगे। A1 हमारा 3 था, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, A की वैल्यू तो आ गई 3। ठीक, अब देखो दो टर्म्स का सम। ठीक, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम क्या हो गया 4 हमारा। समझना, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, तो 4 हुआ। A1 हमारा था 3, तो A2। ठीक, तो यानी A2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से, 4 माइनस 3, यानी कि A2 आ गया हमारा 1। ठीक, A1 3 था, A2 हमारा 1 आ गया। यानी अब अगर हम A2 में से A1 को माइनस करें तो क्या मिल जाएगा, D। क्लियर है ना। देखो तो D कैसे मिलेगा हमें, A2 माइनस A1 ऐसे तो मिलता था। तो D की वैल्यू हमारी देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू क्या है 1 और A1 की वैल्यू क्या थी 3, यानी ये आ गया हमारा माइनस का 2। अब A आ गया, D आ गया, अब हमें क्या चाहिए, ये अब आराम से निकाल लेंगे। देखो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बस निकालते जो सबसे पहले A3 चाहिए था हमें। A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे हम 3 प्लस 3 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या रख देंगे माइनस का 2। देखो 3 प्लस 3 माइनस 1 तो हो गया 2 इंटू माइनस 2, यानी 3 2 ज़ा 4 या माइनस का 3 माइनस 4 क्या आ गया माइनस का 1, A3 की वैल्यू। ठीक, फिर क्या चाहिए था हमें A10 हमारा, तो A की वैल्यू तो 3, N की वैल्यू 10 माइनस 1 और D की वैल्यू माइनस का 2। 3 प्लस 10 माइनस 1 तो हुआ 9 और D की वैल्यू माइनस का 2। तो 3 और 9 2 ज़ा 18, माइनस का 18, ये दे देगा हमें माइनस का 15। क्या हो गया हमारा ये A10। और फिर AN। ठीक, एक्चुअली AN ही चाहिए, तो AN इज इक्वल टू A की वैल्यू तो क्या रख देंगे हम 3, N को N ही रहने देंगे और D की वैल्यू क्या रख देंगे हम माइनस का 2। ठीक, देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 3 इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 का N में करेंगे तो आएगा माइनस का 2N
-2 का -1 में करेंगे तो दे देगा ये हमें 2, ठीक है। तो ये देखो 3 और 2 कितना हो गया, ये 5 - 2n, ये होगी हमारी an की वैल्यू। बस a3 a10 और an ये आ गया हमारा, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारी आ गई। ये क्वेश्चन हमारा 11 कंप्लीट। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।